नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ा रहे हैं आपको राजस्थान का वस्तुनिष्ठ भूगोल। और राजस्थान में जो नए ज़िले बने थे उसके बाद में राजस्थान का भूगोल काफ़ी कुछ गड़बड़ा गया है। और उसी को हम इसके लिए हम फिर से राजस्थान भूगोल के नए वीडियो आपके सामने बना रहे हैं। जो जिला परिवर्तन के बाद में जो चेंज हुआ है उसको भी इसमें बताया जा रहा है। और इसमें अक्सर उन प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? तो सही उत्तर है 4 भौतिक विभागों में। और ये 4 हैं: पश्चिम का रेतीला मैदान, नंबर 2 अरावली क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र, नंबर 3 पूर्व का मैदानी क्षेत्र, नंबर 4 है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है और लावा चट्टानों से बना है। प्रश्न 2, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं? तो ऐसे 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। ये हैं बाड़मेर और गंगानगर। बाड़मेर गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वहीं गंगानगर पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। प्रश्न 3, वर्तमान में राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वर्तमान में राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो इसका सही उत्तर है 5 जिले। वर्तमान 2025 में राजस्थान के 5 जिले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये जिले हैं श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है जिसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। यह सीमा श्री गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट से शुरू होकर बाड़मेर जिले के सहायगढ़ तक फैली है। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते जिले सीमा रेखा की लंबाई की दृष्टि से क्रम से अवरोही क्रम में, यानी कि ज़्यादा से कम। सर्वाधिक सीमा किस जिले की है और उससे कम क्रम से किस जिले की है, इसकी हमने एक ट्रिक बनाई है। बस आपको इतना याद रखना है। पाकिस्तान की सीमा पर जैसलबाग के बिके फल। पाकिस्तान की सीमा पर जैसलबाग के बिके फल। तो यहाँ पर जैसल से तात्पर्य है जैसलमेर, और जैसलमेर के साथ कुल सीमा लगती है 444 किलोमीटर। बा से तात्पर्य बाड़मेर। बाड़मेर के साथ दूसरी सर्वाधिक सीमा लगती है 228 किलोमीटर। और गे से गंगानगर। गंगानगर से गे से तात्पर्य है गंगानगर, और गंगानगर के साथ सीमा लगती है 210 किलोमीटर। यहाँ पर जो बीच में के आया है ये साइलेंट वर्ड है जिसका सार्थक वर्ड के रूप में हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। फल से तात्पर्य है फलोदी। और फलोदी की, एक मिनट थोड़ा बीच में लगेगा, पाकिस्तान की सीमा पर जैसलबाग के बिके फल। इतनी सी ट्रिक है। और आपको अवरोही क्रम में जो जिले हैं सीमा रेखा पर उनकी सीमा की लंबाई बताएगा। पाकिस्तान की सीमा पर जैसलबाग के बिके फल। जैसल से तात्पर्य जैसलमेर 444 किलोमीटर। बा से बाड़मेर 228 किलोमीटर। गे से श्री गंगानगर 210 किलोमीटर। और यहाँ पर जो बीच में के आया है ये साइलेंट वर्ड है जो सार्थक वर्ड के रूप में हमने यहाँ इसको प्रयोग किया है। बिके से तात्पर्य बीकानेर। बीकानेर के साथ कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान की 168 किलोमीटर। और फल से तात्पर्य है फलोदी। फलोदी के साथ में जो सीमा लगती है पाकिस्तान की वो है 20 किलोमीटर। इस प्रकार इन 5 जिलों के साथ कुल 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ट्रिक का एक बार फिर से दोहरान करेंगे। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते जिले सीमा रेखा की लंबाई की दृष्टि से क्रम से अवरोही क्रम में, ज़्यादा से कम। पाकिस्तान की सीमा पर ट्रिक है हमारी, पाकिस्तान की सीमा पर जैसलबाग के बिके फल।
पाकिस्तान की सीमा पर जैसलबाग के बिकेफल जैसल से जैसलमेर 444 किलोमीटर, बाद से बाड़मेर 228 किलोमीटर, गए से श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर, के साइलेंट वर्ड है, बीके से बीकानेर 168 किलोमीटर और फल से फलोदी 20 किलोमीटर और कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई है 1070 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 4, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मगरा। राजस्थान किस ग्रिड में स्थित है? उत्तरी अक्षांशों के ग्रिड में। पश्चिमी मरु प्रदेश की लंबाई है 640 किलोमीटर। पश्चिमी मरु प्रदेश, जिसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं, इसकी कुल लंबाई 640 किलोमीटर है। ये उत्तर पश्चिम भारत में फैला हुआ है और इसका अधिकांश भाग राजस्थान राज्य में है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर में ये थार का मरुस्थल फैला हुआ है और थार के जो मरुस्थल है उसकी सर्वाधिक स्थिति राजस्थान के अंतर्गत है। राजस्थान में रेगिस्तान लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 61.11% भाग पर। थार का मरुस्थल का जो कुल क्षेत्रफल है वह 2 लाख वर्ग किलोमीटर है लगभग में, और राजस्थान में थार के मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो है 1,20,000 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 60%। थार का मरुस्थल का 60% भाग राजस्थान के अंदर आता है। निम्न में से राजस्थान की अरावली श्रेणियों में से संबंधित नाल शब्द का अर्थ है? नाल शब्द का अर्थ है तंग रास्ता, दर्रा। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई है 5650 फीट। अगर इसको मीटर में पूछा जाए तो 1722 मीटर होगा। प्रश्न 10, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है? सही उत्तर है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। राजस्थान में जल विभाजक रेखा अरावली पर्वत श्रृंखला को माना जाता है। यह रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, जिसमें एक तरफ अरब सागर की ओर और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी की ओर पानी का बहाव होता है। प्रश्न 11, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितने प्रतिशत है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का 80% भाग स्थित है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है और इसका लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में फैला हुआ है। प्रश्न 12, अरावली पर्वत राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? अरावली पर्वत राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? तो सही उत्तर है 9.3% भूभाग पर। राजस्थान के 9.3% भूभाग पर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। ध्यान रखना, राजस्थान के कितने भूभाग पर स्थित है तो 9.3 आएगा। और अगर प्रश्न पूछ लिया जाए अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितने प्रतिशत है तो 80% आएगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार एवं पूर्वी द्वार कहलाता है भरतपुर। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार और पूर्वी द्वार कहते हैं। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो हमको कंफ्यूज करते रहते हैं, तो एक ही जगह हमने इनको डाल दिया है। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं, ध्यान रखना। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं और राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। प्रश्न 14, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? सही उत्तर है झालावाड़। राजस्थान के झालावाड़ जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है और यह अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर। प्रश्न 15, जैसलमेर जिले के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूप है? तो इसका सही उत्तर है अनुदैर्घ्य स्तूप। ध्यान रखना, जोधपुर में अनुप्रस्थ स्तूप अधिक है। मेसा का पठार राजस्थान के किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। ध्यान रखना, मेसा का पठार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है और मेसा के पठार पर ही चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है थार का मरुस्थल। रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है वो कहलाते हैं धोरे। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है डेजर्ट राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जिसको मरु राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। यह पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित है। यह अभ्यारण्य जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य
डेजस्ट राष्ट्रीय अभ्यारण्य 2 जिलों में फैला है, जैसलमेर और बाड़मेर में, और इसका विस्तार है 3162 वर्ग किलोमीटर, 3162 वर्ग किलोमीटर। अगर वर्ग मील में इसको हम बताएं तो 1221 वर्ग मील होगा। प्रश्न 20, स्थलाकृतिक दृष्टि से राजस्थान के किस प्रदेश को एक विशाल इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है? स्थलाकृतिक दृष्टि से राजस्थान के किस प्रदेश को एक विशाल इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है? तो सही उत्तर है आबू पर्वत खंड को। आबू पर्वत खंड को गुरुमाथा, बैथोलिक तथा इंसेलबर्ग की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न 21, उदयपुर जिले में कौन सा पठार स्थित है? उदयपुर में लसाड़िया का पठार स्थित है। भोमट क्या है? भोमट डूंगरपुर का अगम क्षेत्र भोमट कहलाता है। राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 930 मीटर। राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 930 मीटर। राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है सवाई माधोपुर जिले में। राजस्थान में बेकार व्यर्थ भूमि का क्षेत्र सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है? जैसलमेर में। ध्यान रखना, राजस्थान में बेकार व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र जैसलमेर में पाया जाता है। भारत की कुल व्यर्थ भूमि राजस्थान में सर्वाधिक है 20%। भारत की कुल व्यर्थ भूमि का 20% भाग राजस्थान में है, और राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि जैसलमेर में है, जबकि अनुपातिक दृष्टि से सर्वाधिक व्यर्थ भूमि राजसमंद में है। ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि जैसलमेर में, और आनुपातिक दृष्टि से सर्वाधिक व्यर्थ भूमि है राजसमंद में। तो ये था राजस्थान का वस्तुनिष्ठ भूगोल का भाग 1। अगली वीडियो भाग 2 को लेकर आएगी, और छोटे छोटे वीडियो में हम आपको राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, चाहे राजस्थान का भूगोल हो, इतिहास, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, सबको हम पढ़ाएंगे, और अक्सर उन प्रश्नों को पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।